नमस्कार। एक बड़े सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। क्या नोबेल की चाह में प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका की फजीयत करा रहे हैं? भारत ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की सीज फायर वाली बात को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिशों को झटका लगा है। लगता है कि इसी बात से चिढ़कर डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने बुधवार यानी 30 जुलाई 2025 को भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने इसी के साथ कहा था कि भारत के रूस से हथियार सौदों और तेल गैस खरीदने के चलते भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने इसके बाद गुरुवार यानी 31 जुलाई 2025 को भारत और रूस को डेड इकोनॉमी करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश अब एक साथ हैं और वे चाहे जो करें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी खींच में भारत को डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है और अब वह गर्त में जाने को है। हकीकत में भारत वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में रफ्तार का इंजन है। इस बात की गवाही ये आंकड़े देते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। भारत वर्तमान में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आकार $4 ट्रिलियन है। जल्द ही यह जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह सिलसिला बीते 10 सालों से लगातार जारी है और आगे और भी इसका चलना पक्का है। साल 2015 से 2025 के बीच भारत की औसत जीडीपी वृद्धि दर 6% से 6.5% रही, जबकि इस बीच भारत ने कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरे वैश्विक संकट झेले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 17% योगदान दे रहा है या आगे चल के 20% तक होने का अनुमान है। भारत इसी के चलते वैश्विक ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 2015 से 25 के बीच में 105% बढ़ा है। आने वाले सालों में विश्व में खपत होने वाले कुल ऊर्जा स्रोतों का 25% भारत में होगा। जिस भारत को डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे हैं वह वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है और यह अभी और बढ़ेगी। वर्तमान में भारत का मध्यम वर्ग लगभग 60 करोड़ है। यह मध्यम वर्ग 2047 तक 100 करोड़ तक पहुंचने के आसार हैं। भारत विश्व में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी चलाने वाला देश है। भारत का मध्यम वर्ग साल 2030 से 31 तक लगभग $2.7 ट्रिलियन की खपत करेगा। ऐसे में विश्व की कंपनियों का धंधा भी चीन के अलावा भारत के ही भरोसे होगा। इतना बड़ा मध्यम वर्ग उसे कहीं और नहीं मिल सकता। यह बाजार जिस देश में है वह कभी डेड इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। लेकिन ट्रंप की खींच के कुछ कारण हैं। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर का क्रेडिट लेने का कोशिश किया। ट्रंप ने अपनी सीज फायर के दावों में कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से ट्रेड डील से मना करने की धमकी दी, जिसके चलते दोनों देश अपना अपना युद्ध रोकने पर राजी हुए। भारत ने ट्रंप के दावों को हर बार नकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने मिलने से इनकार कर दिया। वहीं भारत सीज फायर पर व्यापार के आधार पर अगर मानता अमेरिका की बात तो उसे इतने टैरिफ क्यों झेलने पड़ते, यह सवाल है जो ट्रंप को भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। इन सब की खींच के चलते ट्रंप अब भारत पर हमलावर हो गए हैं। ट्रंप ने बुधवार को ट्रेड डील पर जारी बातचीत के बावजूद 25% और पेनाल्टी वाले टैरिफ का ऐलान किया। ट्रंप ने इसके बाद पाकिस्तान के एक ट्रेड डील का ऐलान किया और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ का ऐलान किया, जो भारत से 6% कम है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की कोई कंपनी पाकिस्तान की तेल खोज में मदद भी कर सकती है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके साथ भारत पर तंज कसते हुए कहा कि क्या पता ये पाकिस्तान किसी दिन भारत को भी तेल बेचे। इससे पहले ट्रंप नोबेल की चाह में पहलगाम हमलों के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भी डिनर पर बुला चुके हैं। ट्रंप के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर नोबेल पुरस्कार की अनुशंसा कर चुके हैं, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्रपति के लिए शर्म की बात है। मुनीर वाली यह अपेक्षा ट्रंप झूठ की बुनियाद पर भारत से भी पाले हुए थे, हालांकि उन्हें इसमें मुंह खानी पड़ी। सवाल एक और है, आखिर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किस बात पर अटकी है? तो इसका जवाब है, भारत मांस खाने वाली अमेरिकी गायों के प्रोडक्ट नहीं खरीदने पर अड़ा है और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेकर भी मोदी सरकार भारत का दरवाजा नहीं खोल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो सवाल उठे कि भारत अमेरिका के बीच 13 फरवरी 2025 से 6 महीने बीतने के बाद और 5 राउंड की बातचीत के बाद भी मामला कहां रुका हुआ है। तो आपको बता दें कि इसकी कई वजह हैं। मांस खाने वाली गायों के डेयरी प्रोडक्ट से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों तक का मामला है। अमेरिका में गायों को ब्लड, मील और चर्बी खिलाई जाती है ताकि वे ज़्यादा दूध दे सकें, जबकि भारत की ज़्यादातर बहुसंख्यक आबादी इसे धार्मिक रूप से गलत मानती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नियमों के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो सकता जो भारत की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ हों। 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन गिर ने कहा कि भारत का हाई टैरिफ अमेरिकी किसानों के लिए गलत है और हमें भारत के बाजार में बिना रोक टोक के पहुंच चाहिए। अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 30 से 60% तक घटाकर 5 से 10% तक सीमित कर दे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 2024 में भारत ने 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। भारत का डेयरी सेक्टर 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को रोजगार देता है। जानकारों की माने तो अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम होने के हालात में भारत के किसानों को सीधा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका अपनी फसलों के डीएनए को मॉडिफाइड करता है, जिससे फसलों में कीड़े नहीं लगते। हालांकि इस तरह की फसलों को किसान बिना लाइसेंस मंजूरी के उगा ही नहीं सकते। भारत ने मक्का, सोयाबीन, कनोला जैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के सबसे बड़े उत्पादक अमेरिका पर 30 से 60% तक टैरिफ लगाकर सख्त संदेश दिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत इन 30 से 60% वाले टैरिफ को 5 से 10% तक लाए। जेमिसन गिर ने कहा कि भारत के हाई टैरिफ और जीएम फसलों पर नियम हमारे किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। भारत का कहना है कि जीएम फसलों से जीन फ्लो का खतरा है, यानी इससे जीन भारत की देसी फसलों में मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भारत की पारंपरिक फसलें बदल जाएंगी। जीएम फसलों से मिट्टी, पानी, तितली और मधुमक्खियों पर भी बुरा असर पड़ता है। यह बात रिसर्च में निकलकर सामने आई है। लेकिन अमेरिका अपने लाइन पर अड़ा हुआ है। अमेरिका जीएम फसलों को लंबे समय तक खाने से सेहत भी खराब हो सकती है। भारतीय FSSAI नियमों के तहत चावल, सेब, सोयाबीन, मक्का जैसे 24 खाद्य पदार्थों के इंपोर्ट के लिए जीएम फ्री सर्टिफिकेशन जरूरी है, लेकिन अमेरिका यह सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहता। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक जीएम फसलों के इंपोर्ट को मंजूरी नहीं देगा, तब तक ये न साबित हो कि इनका इस्तेमाल सुरक्षित है। जीएम फसलें सस्ती होती हैं, इसमें इंपोर्ट से भारतीय किसानों की आय को भी काफ़ी असर पड़ेगा। वहीं भारत रूस की नज़दीकियों से ट्रंप को दिक्कत है। ब्रिक्स में भारत के होने से भी ट्रंप को ऐतराज है। भारत पर टैरिफ लगाने के सवाल पर 31 जुलाई को ट्रंप ने कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसकी वजह व्यापार भी है और ब्रिक्स भी है। ये ऐसे देशों का ग्रुप है जो अमेरिका के खिलाफ है। भारत भी इसका हिस्सा है।
ये डॉलर पर हमला है, हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। दरअसल 2006 में भारत, ब्राजील, रूस और चीन ने मिलकर यह ग्रुप बनाया था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अभी इसमें कुल 11 देश शामिल हैं। फिर सवाल उठता है कि अब क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाएगी? क्या ट्रंप की बयानबाजी दोनों देशों के संबंधों पर भारी पड़ेगी? तो मौजूदा हालात में इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, 25 अगस्त को अमेरिकी अधिकारी ट्रेड डील के लिए भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच होने वाले बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए पर छठे राउंड की चर्चा होगी। दोनों देश सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेड एग्रीमेंट्स के पहले फेज को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आखिर तक ट्रेड डील पर बात बन जाएगी। भारत अमेरिका से कुछ हथियार खरीदने को राजी हो सकता है, साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी कुछ शर्तें कम कर सकता है, लेकिन आखिरकार डील हो ही जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। जबकि जापान और यूरोपीय देश जब अमेरिका की शर्तें मान गए हैं तो अमेरिका ने उन पर टैरिफ घटाकर 15% कर दिया। भारत भी टैरिफ घटाकर 15% करवाने की कोशिश करेगा। ट्रंप अपने बयान में पलटने के लिए मशहूर हैं। संभव है कि टैरिफ को बातचीत के बाद 10 से 15% तक कर दिया जाए, लेकिन ट्रंप 25% टैरिफ के फैसले के पीछे नहीं हटे तो भारत की जीडीपी की रफ्तार कुछ कम हो सकती है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इस साल देश की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अगर ट्रंप का टैरिफ लागू रहा तो जीडीपी की ग्रोथ में 0.4% की कमी आएगी, जो 6.1 हो जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी सालाना 61 से 72 हजार करोड़ रुपए का नुकसान झेल सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और आर्थिक विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी, पहला सवाल आपसे ही। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्या 1930 वाले टैरिफ पर, जिसे स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट कहा जाता था, वहां पहुंचेगा जहां एक तरीके से 60% एक्सपोर्ट अमेरिका का गिर गया था इस टैरिफ को लागू करने के बाद, और ट्रेड वॉर ने 1929 में शुरू हुई महामंदी को और ज्यादा भयानक बना दिया था? क्या अमेरिका इसी राह को पकड़ रहा है? देखिए, अमेरिका जो है पहले ही आर्थिक मंदी की ओर बढ़ चुका हुआ है। अमेरिका का जो डेट है वो सबके सामने है कि कितना है। वो डेट की रिकवरी चाहता है कि मैं टैरिफ लगा के करूं। दूसरा, टैरिफ लगाने का उसका मकसद जो है कि दबाव की राजनीति वो करना चाहता है विश्व में सभी देशों के ऊपर। उसने पहले चाइना के ऊपर 150% तक लगाया, बाकी बाद में जाके नीचे आके उसको फिर उसका समझौता किया। समझौता तो वो करेगा, लेकिन वो बौखलाहट में है, और बौखलाहट इसलिए है कि उसकी जो दादागिरी है वो अभी चल नहीं रही। मतलब भारत जैसा देश उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारत अपने देशवासियों के, अपने उद्योगों के, अपने किसानों के हितों को जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा। तो उसको ऐसी घबराहट सी हो रही है कि भाई मेरी क्यों नहीं चल रही। और उसको ये भी परेशानी है कि भारत जो है ब्रिक्स के साथ मिलके, भारत यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके, भारत बाकी कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड डील कर रहा फाइनल, तो उसकी दादागिरी और सबसे बड़ी उसको परेशानी रशिया से है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर एक इकट्ठा जब हो जाता है तो वो उसकी घबराहट उसमें दिख रही है। समझौता तो वो करेगा, क्योंकि उसको जितनी जरूरत हमें है उससे ज्यादा समझौते की जरूरत और सामान की जरूरत अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर है। क्योंकि जितना सस्ता सामान भारत से उसको मिल सकता है उतना सस्ता वो नहीं मिल सकता जी। तो इसलिए वो करेगा। अगर नहीं करेगा तो अपने देश के लोग उसको छोड़ने वाले नहीं है। वही उसकी जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगर टैरिफ बढ़ाता है। अश्विनी जी, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया
0.4% तक का आंकड़ा, अगर टैरिफ नहीं हटता है तो 0.4 तक का आंकड़ा गिर सकता है। तो क्या जीडीपी में एक गिरावट भारत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? भारत की अर्थव्यवस्था तैयार है? अश्विनी राणा जी। देखिए, सडनली अगर आप कहेंगे एकदम से अगर एक्सपोर्ट रुकता है तो एक गिरावट आ सकती है, लेकिन जितना एक्सपोर्ट हम यूएस को कर रहे हैं, टोटल एक्सपोर्ट का 10, 11, 12%, उससे ज्यादा तो हमारे पास वर्ल्ड के बाकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो खुली है व्यापार करने के लिए, और वो तैयार है। तो उसकी दादागिरी के सामने वो कुछ नहीं है। हम उससे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है बाकी कंट्रीज में कर सकते हैं उसी सामान को, और वहाँ डिमांड भी है, ऐसा नहीं है। बेहद अहम बात कर रहे हैं अश्विनी राणा जी। संजीव श्रीवास्तव जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आप तमाम तरीके की रणनीतियों को समझते हैं। आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या अमेरिका की कोशिश केवल भारत को आर्थिक तौर पे बैकफुट पे ले जाना है, या इससे मामला कहीं कुछ आगे का है? चूंकि अब अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन ने भी भारत के एक रिफाइनरी, वाडिनर रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह ऑयल रिफाइनरी है जो नायरा एनर्जी के स्वामित्व में थी, जिसका रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ हिस्सेदारी थी। तो यूरोपीय यूनियन भी प्रतिबंध लगा रहा है। तो क्या इस तरह की साजिश में केवल अमेरिका शामिल है या यूरोपीय यूनियन भी? जी देखिए प्रसून जी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य भारत को बैकफुट पे ढकेलने का नहीं दिखाई देता, बल्कि वो अपने हितों को, अपने लाभ को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का हित उनका ज्यादा प्रमुख रूप से दिखाई देता है, और उसको वो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। उसको कहते भी हैं कि अमेरिका फर्स्ट। और अमेरिका फर्स्ट की जो रणनीति और उनका जो ट्रांजैक्शनल जो बिहेवियर है, उसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ अपने पड़ोसियों को, अपने क्लोज एलाइज को, बल्कि अपने क्लोज पार्टनर्स को, भारत जैसा जो पार्टनर है उसको भी उन्होंने टारगेट करने से वो नहीं चूके हैं। लेकिन उसके पीछे जो मंशा है वो अधिक से अधिक डॉलर्स को गेन करने की है, अधिक से अधिक अपने लिए प्रॉफिट उठा लेने की है, अधिक से अधिक जो बिजनेसमैन होता है वो हर एक चीज में अपने अधिक से अधिक लाभ को देखने की कोशिश जो करने का अप्रोच रहता है, वैसा अप्रोच उनका दिखाई देता है। ट्रम्प का अगर ये अप्रोच है बिजनेसमैन का, तो अमेरिका की प्रतिष्ठा भी दांव पे लग रही है। जिस तरीके से उनको लेकर अब शायद दुनिया के सारे देश, इवन कंबोडिया और थाईलैंड भी मानने लगे हैं कि इस व्यक्ति से अगर हम बात करेंगे तो अपनी गर्दन उसके हाथ में देने वाली बात हो जाएगी। इसीलिए जो दोनों देशों के बीच में समझौता होता है तो वह मलेशिया करवाता है और आसियान नामक संगठन के अंतर्गत करवाता है। यानी दुनिया के तमाम छोटे बड़े मुल्कों का भरोसा ट्रंप से उठ चुका है। सवाल फिर उठता है कि अमेरिका पर जो दादागिरी का आरोप लग रहा है, भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने भी कह दिया है कि असल में अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के साथ रिश्ते खराब करना चाहते हैं, इसीलिए वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया गया है दोनों की तरफ से। अब सवाल उठता है कि क्या यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश है भारत के खिलाफ घेरने की, या कुछ और भी? संजीव श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए, ये जो अमेरिका और यूरोप के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो ये कदम उठाए जा रहे हैं रशिया के संदर्भ में भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का, इसका जो मुख्य टारगेट है वो रशिया है। उसका मुख्य टारगेट जाहिर है कि भारत नहीं, लेकिन सेकेंडरी जो सैंक्शंस जो लगाए जाते हैं ये भी जाहिर है कि भारत उसका टारगेट होगा, और भारत इस तरीके के दबाव में आकर के अपने विदेश नीति, रक्षा नीति और आर्थिक नीति। संजीव जी, मुझे लग रहा है कि एक तो नए पावर सेंटर डेवलप हो रहे हैं, नए देशों के साथ भारत के संबंध बनते बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब एक नए तरह का खेमा देखा जा रहा है। जैसे चाइना अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गया है। जब अमेरिका रूस और भारत को कह रहा था कि इनकी अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है और भारत को रूस से व्यापार रोक देना चाहिए, तो कल संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि गेंग शुआंग ने कहा कि
दरअसल अमेरिका आज भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। अमेरिका के लिए ऐसा करना स्वीकार क्यों होना चाहिए जबकि वह दूसरों के लिए मना कर रहा है? असल में चीन ने अमेरिका को आईना दिखाया है। संजू जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, अमेरिका के ये जो उसके द्वारा जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। स्वयं तो आप जो है अभी पूरी तरीके से आपने कट ऑफ किया नहीं है और दूसरों को आप सेकेंडरी सैंक्शंस को लगाने की धमकियां दे रहे हैं और अपने क्लोज पार्टनर्स को और जिस भारत और अमेरिका के संबंधों को पिछले 25 वर्षों में नर्चर किया गया है, बड़े केयरफुली इसको क्राफ्ट किया गया है, उसमें कि अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों ने अपनी भूमिका निभाई है, भारत के प्रधानमंत्रियों ने अपनी भूमिका निभाई है, उसको आप बिल्कुल उसके ऊपर ही हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम कर रहे हैं। राणा साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये अमेरिका की घबराहट को दर्शाता है। सच्चाई ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी भी काफी तनाव में है, दबाव में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यदि आप इलेक्शन का कैंपेन देखें, उनका कैंपेन ट्रेल देखें तो उनका सबसे बड़ा वायदा ये था, यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति फिर से बनता हूं तो मैं वहां पर टैक्सेस को कम करूंगा, मैं वहां पर लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग के क्राइसिस को एड्रेस करूंगा। और इस तरीके के वो वादे को करके उन्होंने इलेक्शन जीता है। लेकिन यदि इस तरीके का व्यवहार वो विश्व के साथ करेंगे तो उनकी जो इन्फ्लेशन है और बढ़ेगी, उनके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस और बढ़ेगी, वो अपने ऊपर ही संकट लेते जा रहे हैं। उनके ऊपर संकट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जो अभी हमने रिसर्च दी आपके सामने जाहिर की और बताया अपने दर्शकों को, मुझे लगता है कि भारत के लिए भी एक संकट का विषय है। इकोनॉमिस्ट अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मान लीजिए टैरिफ नहीं हटाया जाता है 25%, जिसकी संभावना कम है, तो भारत के पास क्या जवाबी कार्रवाई करने के उपाय हैं? देखिए, भारत अभी कॉन्फ्लिक्ट के मूड में नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा चाहता है कि सहमति से कुछ हो। नहीं होगा तो भारत अपने हितों को अनदेखी करके और उसके साथ समझौता नहीं करेगा। और उस पर बाकी बी प्लान पर ऑलरेडी भारत की सरकार जो है वो काम कर रही है कि और किन किन देशों के साथ हम जो है अपने ट्रेड एग्रीमेंट करके और यहाँ का जो एक्सपोर्ट का जो सारा टर्न आउट जो है दूसरे कंट्री में कर दें। और ये भी हो सकता है कि भाई अपने देश में ही वो जो सारी खपत है उसको बढ़ाने के लिए भी जो है कुछ इंसेंटिव या कुछ इस तरह की स्कीम जो है सरकार ला सकती है। यानी सरकार इन इंडस्ट्रीज को, इन कॉर्पोरेट्स को, इन एक्सपोर्टर्स को नुकसान नहीं होने देगी। हो सकता है कि एक छोटे से पीरियड के लिए कुछ ऐसा हो, लेकिन उसके बी प्लान, सी प्लान सब पर काम चल रहा है, इसलिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जनता तो महज इतना जानना चाहती है कि क्या भारत सरकार मजबूर होगी मांसाहारी दूध पीने के लिए, जो गायों को, अमेरिका में गायों को पशुओं के मीट से खून निकालकर, उनकी चर्बी निकालकर गायों को खिलाया जाता है ताकि प्रोटीन बढ़े और जिससे दूध ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन ऐसे दूध को भारत को पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ट्रंप कर रहे हैं। यह नैतिक रूप से कितना उचित है? संजीव श्रीवास्तव जी, क्या दुनिया के बाकी देश इस पर खामोशी बनाए रखेंगे? देखिए, मैं बाकी देशों के बारे में तो नहीं कहना चाहूंगा, उनका अपना निर्णय होगा। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत अपने आर्थिक हितों की कॉस्ट पर अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करने जा रही। संजीव श्रीवास्तव जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या अब वापस दुनिया में दो ध्रुवी व्यवस्था बनेगी, चूंकि रसिया, चीन और भारत न चाहते हुए भी एक साथ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, और वापस अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, दोबारा उसी तरह के मोड में जा रहा है जहां शीत युद्ध से पहले की स्थिति थी, शीत युद्ध के समय की स्थिति थी। जी संजू जी। देखिए, एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है और दुनिया में ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं और उसके जो कुछ पार्टनर्स, मैं उसमें भारत को नहीं शामिल कर दूंगा, वो एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत न तो पहले किसी गुट में रहा है, न आज किसी गुट में शामिल होगा। और भारत की जो आज का जो भारत है 2025 का जो भारत है वो जाहिर है कि शीत युद्ध के भारत से बहुत बदला हुआ भारत है। अपने आप में एक महाशक्ति है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक बहुत ही प्रोएक्टिव प्लेयर है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का। संजीव जी, एक सवाल और उठता है कि क्या अमेरिका के इन दबावों के चलते भारत अपने उस दोस्त को छोड़ देगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का भरपूर सहयोग किया था? बात हो रही है इजरायल की। चूंकि अभी तक जो नीतियां ट्रंप अपना रहे हैं, अमेरिकी सरकार अपना रही है, उससे मजबूर होकर भारत का झुकाव ईरान की तरफ हो रहा है, बाकी उन मुस्लिम देशों की तरफ हो रहा है जो कभी इजरायल के कट्टर दुश्मन रहे हैं। इसमें क्या सत्ता और शक्ति संतुलन दिख रहा है आपको या बदलाव होगा शक्ति संतुलन में? संजीव जी, देखिए मेरा असेसमेंट है कि बिल्कुल आने वाले समय में ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये नीतियां हैं, जो दबाव बनाने की टैक्टिक्स हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, उसमें आप अभी बदलाव भी देखेंगे। और रणनीतिक रूप से अमेरिका भारत के साथ बैर भाव लेकर के आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो 2025 में हम हैं, ये 21वीं सदी के तीसरे दशक में है, 21वीं सदी का भी 25 वर्ष बीत गया है। और ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका वो पावर नहीं रही कि जो कभी पावर हुआ करती थी, और वो भारत के साथ बैर भाव अगर लेगा तो ऐसे में अपना नुकसान करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इजरायल के साथ संबंधों को समझना चाहेंगे 30 सेकंड में आपको। देखिए, इजराइल के साथ हमारे संबंध इंटैक्ट है। इजराइल के साथ हमारा जो दोस्ताना है, हमारा जो उनकी जो समझदारी है, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही मजबूत है। बड़ा डिफेंस सप्लायर है भारत को और पूरी मदद भी करता है। आतंकवाद के मुद्दे पर तो हम एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले राष्ट्र हैं। और इजराइल के साथ संबंधों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और वो बैक पिछले दौर में नहीं जा सकता। और एक डीहाइफिनेशन की पॉलिसी पे हम चल रहे हैं। इजराइल को अलग ट्रीट करते हैं, फिलिस्तीन को अलग ट्रीट करते हैं, ईरान को अलग ट्रीट करते हैं। लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप के दबाव से अब शक्ति संतुलन दोबारा नए सिरे से सहेजा जा रहा है, लिखा जा रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका दोनों के लिए कठिन समय शुरू हो चुका है। भारत को अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए अपन न्यूज के साथ।